नमस्कार। हमारे आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी डरावनी स्थानीय किंवदंती की तह तक जाने वाले हैं जिसने पीढ़ियों से लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। छुपे हुए जंगल की गुड़िया। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और इस खौफनाक रहस्य के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि रानी नाम की ये छोटी सी मासूम सी दिखने वाली गुड़िया आखिर ऐसा कौन सा काला रहस्य छुपाए हुए है। मेरा मतलब है, एक बेजान से खिलौने में ऐसा क्या हो सकता है जो पूरे के पूरे गांव को खौफ से कंपा दे। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हमें इस कहानी के बिल्कुल बीचों बीच ले जाता है। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। आप एक बेहद घने और अंधेरे जंगल में खड़े हैं। वहां एकदम सन्नाटा है और अचानक आपके सामने एक पुरानी जर्जर सी लकड़ी की झोपड़ी आ जाती है। तेज और सर्द हवाएं पेड़ों के बीच से एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज निकाल रही हैं। बस यही वो जगह है जहां से ये सारा खौफ शुरू होता है। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी दहशत का केंद्र कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि ये गुड़िया है, रानी। ये कोई बाजार में मिलने वाला आम खिलौना बिल्कुल नहीं है। इसकी वो बड़ी बड़ी काली आंखें जो रात के घुप अंधेरे में चमकती हैं, वही इस अलौकिक रहस्य की जड़ हैं। गांव वालों को पूरा यकीन है कि इस छोटी सी चीज के अंदर कोई बेहद खतरनाक और रहस्यमयी ताकत छुपी हुई है। इस कहानी की कड़ियां कैसे जुड़ती हैं, आइए देखते हैं। ये किस्सा शुरू होता है कई सालों पहले, जब भारी बारिश की एक रात एक छोटी सी बच्ची अपनी इसी गुड़िया के साथ कहीं गायब हो गई। फिर एक लंबा अरसा बीत गया। वो गुड़िया उस वीरान झोपड़ी में बिल्कुल अकेली लावारिस पड़ी रही। और फिर आता है वो मोड़, जब एक शाम चार दोस्त जंगल में रास्ता भटककर सीधा उसी झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। अतीत का वो डरावना साया अब उनके वर्तमान से टकराने वाला था। जैसे ही वो चार दोस्त झोपड़ी के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ तो बहुत गलत है। अंदर घुप अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो मानो आपको निगल जाए। और बाहर चल रही उस तेज हवा की आवाज इतनी डरावनी हो चुकी थी कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। वहां हवा में ही एक अजीब सी दहशत घुली हुई थी। उसी खौफनाक अंधेरे के बीच जब उनमें से एक दोस्त रोहित की नजर कोने में पड़ी उस गुड़िया पर जाती है, तो उसके मुंह से बस यही निकलता है, ये कितनी अजीब है। ये कोई साधारण सी बात नहीं थी। ये उस खौफनाक तूफान से पहले की आखिरी शांति थी। चलिए अब देखते हैं कि ये सब कैसे बढ़ता है और एक भयानक जाल में बदल जाता है। यहां चीजें पलक झपकते ही बिगड़ती हैं। पहला, उस बेजान गुड़िया की गर्दन अचानक धीरे धीरे उन दोस्तों की तरफ घूमती है। दूसरा, ठीक उसी वक्त बाहर एक जोरदार बिजली कड़कती है। और तीसरा, झोपड़ी का दरवाजा अपने आप पूरी ताकत के साथ बंद हो जाता है। बस अब वे अंदर फंस चुके हैं। और ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वो स्थिति कितनी भयानक हो चुकी थी। जरा तुलना कीजिए। एक तरफ वो गुड़िया थी जो अभी तक शांत थी, चुपचाप कोने में बैठी थी, बस उसकी काली आंखें थीं। और दूसरी तरफ अचानक उसकी आंखें खतरनाक लाल रंग से चमक उठती हैं, उसकी गर्दन घूमने लगती है और सबसे खौफनाक बात, वो बेजान खिलौना अब फर्श पर चलने लगा था। अब उस झोपड़ी में अफरा तफरी मच चुकी है। वो दोस्त पूरी जान लगा रहे हैं, लेकिन दरवाजा है कि टस से मस नहीं हो रहा। पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस गुड़िया की लाल आंखें उन्हें ही घूर रही हैं। और तभी उस बंद घुप अंधेरे कमरे में किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज गूंजने लगती है। जरा सोचिए उस वक्त उनकी क्या हालत हो रही होगी। और फिर उस रोने की आवाज के बीच एक बेहद धीमी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली कांपती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंजती है, मुझे यहां से ले चलो। वो फुसफुसाहट ही काफी डरावनी थी, लेकिन फिर जो होता है वो तो विज्ञान के हर नियम को तोड़ देता है। लकड़ी के उस पुराने फर्श पर छोटे छोटे कदमों की आवाजें आने लगती हैं। वो गुड़िया जिसके पैरों में कोई जान नहीं होनी चाहिए, वो सचमुच अपने आप कदम बढ़ा रही थी। ये देखना उनके लिए किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। इसी बिंदु पर कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। अचानक झोपड़ी की दीवार पर एक परछाई उभरती है, उसी छोटी लड़की की परछाई जो सालों पहले गायब हो गई थी। और वो रोते हुए कहती है, इस गुड़िया में मेरी आत्मा कैद है। मतलब ये महज एक डरावना खिलौना नहीं है, बल्कि एक सालों पुरानी बेहद दुखद कैद का परिणाम है। अब वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था,
वे दोस्त अपनी जान की परवाह किए बिना उस भयानक गुड़िया को उठाते हैं और बेतहाशा दौड़ पड़ते हैं, सीधा जंगल के बीचों बीच बने उस पुराने मंदिर की ओर। हाँफते कांपते वे उस गुड़िया को मंदिर के अंदर रखते हैं और अचानक एक तेज रहस्यमयी हवा चलती है और वो गुड़िया वहीं भयंकर आग की लपटों में धूं धूं कर जल उठती है। और फिर जैसे ही वो गुड़िया जलनी शुरू होती है, उसके कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। वो चीखें, वो तेज हवा की खौफनाक आवाजें, सब गायब। पूरे जंगल में अचानक एक इतना गहरा और भारी सन्नाटा छा जाता है जो अपने आप में अजीब सा महसूस होता है। अब इस घटना के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कहानी उस झोपड़ी में ही खत्म नहीं होती। अगली सुबह उन चारों दोस्तों को जंगल के बाहर बेहोश पाया जाता है। जब उन्हें होश आता है और वो गांव वालों को उस रात का खौफनाक मंजर बताते हैं, तो वो डर सिर्फ उन चारों तक सीमित नहीं रहता। वो डर एक भयानक किंवदंती बन जाता है और पूरे के पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। उस रात की दहशत का असर आज भी वहां देखा जा सकता है। वो खौफ लोगों के जहन में इतनी गहराई तक बैठ गया है कि आज इतने सालों बाद भी जैसे ही सूरज ढलता है, गांव का कोई भी शख्स उस जंगल की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत भी नहीं करता। वो जंगल हमेशा हमेशा के लिए एक शापित जगह बन गया। लेकिन हम आज के इस विश्लेषण को एक ऐसे सवाल पर खत्म कर रहे हैं जो शायद आपको सोने ना दे। अगर उस रात मंदिर में वो गुड़िया सचमुच जलकर खाक हो गई थी, तो फिर ऐसा क्यों है कि आज भी कई लोग उस घने अंधेरे जंगल में एक छोटी सी गुड़िया को भटकते हुए देखने का दावा करते हैं? क्या वो आत्मा सच में आजाद हुई थी, या फिर वो आज भी उसी जंगल में हमारा इंतजार कर रही है?